Music and yoga are the contributions of ancient India to the world. The liberation of the soul from the bondages of physicality, where they transcended all the limited identities at the physical level and transcended to the innermost infinite bliss eternal. And this is yoga. Here I would like to quote our Guru Swami Vidyananda. According to him, if we start our yoga life early, our physical, mental, emotional and spiritual energies are not squandered, and the coherence of these energies enrich us with stability, health and happiness eternal. In 2014, Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji kept one proposition in the United Nations General Assembly for establishment of International Yoga Day. We are seeing that people are getting more conscious about their health. They are more into fitness regime. In pandemic, we were facing lot of health issues. There are different breathing exercises which helped us in this pandemic. योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। This will definitely help us to realize the advice of modern Rishi Sri Aurobindo, that is, all life is yoga. संगीत और योग प्राचीन भारत की इस विश्व के लिए दो अप्रतिम उपलब्धियां। दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की उन्नति। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी उच्चतम साधना में प्राप्त किया। इस उच्च योग साधना में, जिसे हम ध्यान या समाधि कहते हैं, उन्होंने अपने भौतिक बंधनों को पार करते हुए अपनी अलौकिक अनंत अनुभूति प्राप्त की, और इसी को योग कहते हैं। अपने जीवन शैली में अनेक स्तरों पर विश्व के सभी देशों में योग को अपनाया गया है। योग का उपयोग अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिरता और भावनिक शांतता इनकी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। योग धर्म, ये धर्म न हिंदू बुद्ध हो,
ना इस्लाम न जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 2014 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की मांग की। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। इस तरह से हम योग के अंतिम उद्दिष्ट तक पहुंच सकते हैं और हमारा पूरा जीवन समृद्ध हो सकता है।